ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 123, 124, 125, 126 और 127। श्री कृष्ण और विचक्र का घोर युद्ध तथा विचक्र का वध। विशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में वहां द्वंद्व युद्ध होने लगा। शांगधन व गदाधारी श्री कृष्ण ने विचक्र के साथ युद्ध आरंभ किया। बलभद्र ने हंस के साथ और सात्विकी ने डिंभक के साथ लोहा लिया। नरभक्षी हिडिंब वसुदेव तथा उग्रसेन के साथ युद्ध करने लगा। किसी के सामने दीनता न प्रकट करने वाले शेष योद्धाओं के साथ जूझने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य की छाती में 73 बाण मारे। उन बाणों की धार बड़ी तीखी थी। उन्होंने रणभूमि में विस्मय प्रकट करते हुए उस दैत्य पर प्रहार किया। तब उस दानव ने भी अपने श्रेष्ठ धनुष को कान तक खींचकर एक सुदृढ़ और पैने बाण से देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण की छाती में शचीपति इंद्र के देखते देखते प्रहार किया। वक्षस्थल में उसके बाण की चोट खाकर भगवान जनार्दन विष्णु रक्त वमन करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे सृष्टि के आदि काल में उन्होंने प्रजा वर्ग को अपने मुख से प्रकट किया था। इसके बाद दानव ने एक बहुत बड़ी शिला उठाई और उसे 10 बार घुमाकर भगवान श्री कृष्ण की छाती पर दे मारा। उस शिला को अपनी ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने हाथ से पकड़ लिया और उसी से उस दैत्य पर आघात किया। उस प्रहार से पीड़ित तो वह दैत्य प्राणहीन सा हो गया और लंबी सांस सा खींचता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर होश में आकर वह दैत्य कुपित तो उठा। उसने भयंकर परिघ लेकर भगवान जनार्दन से इस प्रकार कहा, गोविंद, इस परिघ से मैं तुम्हारा सारा घमंड चून के देता हूँ। उन दिनों जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तुम मेरा पराक्रम जान चुके हो। वे ही दोनों मेरी विशाल भुजाएं हैं और वही मैं हूँ। तुम मेरे बल को जान चुके हो तो भी मुझसे युद्ध करते हो। मेरी भुजाओं से छूटे हुए इस परिघ को रोको तो सही। ऐसा कहकर उस दैत्य ने सब लोगों के देखते देखते शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण पर वह परिघ जला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस परिघ को हाथ से पकड़ लिया और अब तू शीघ्र ही मारा जाएगा, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी तीखी तलवार से उस परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उस दैत्यराज ने 100 शाखा और बहुत ऊंची शिखा वाले एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर उसे विस्तृत यश वाले भगवान श्री कृष्ण पर दे मारा। माधव श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से उस वृक्ष को भी काट डाला। इस प्रकार उस दैत्य के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करके भगवान महाविष्णु ने उस समय उसे मार डालने की इच्छा की और एक तीखा बाण हाथ में लेकर उसे आग्नेय अस्त्र से संयुक्त करके उसके द्वारा उस दैत्य पर आघात किया। उस बाण ने सब लोगों के देखते देखते दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया और पहले की भांति वह शीघ्र ही भगवान के रथ में चला गया। फिर मरने से बचे हुए दैत्य 10 दिशाओं में भागते हुए महासागर को चले गए। वे अब भी वहां से लौट नहीं रहे हैं। अध्याय 124, हंस और बलभद्र का युद्ध। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बाणधारियों में श्रेष्ठ महात्मा बलदेव जी ने तुरंत धनुष लेकर 10 बाणों से हंस को घायल किया। हंस ने भी बदले में 5 शीघ्रगामी नाराजों द्वारा उन पर प्रहार किया, परंतु हलधर ने पुनः 10 नाराज मारकर बीच में ही उन्हें काट गिराया। तब उसके बाण से आहत होकर माधव हलधर कुपित तो उठे और सम्रांगण में उष्ण रक्त वमन करते हुए लंबी सांस खींचने लगे। उनका शरीर रक्त से रंजित हो कुमकुम से भीगा हुआ प्रतीत होने लगा। तब नील वस्त्रधारी हलधर माधव ने हंस के समान गति वाले वीर हंस को लाखों नाराजों से पीड़ित कर दिया। उनके धनुष से छूटे हुए वे सुंदर पंख वाले तीखे और भयंकर नाराज हंस के रथ ध्वज धनुष चक्र दोनों तरकस पर पड़कर सब ओर से पीड़ा देने लगे। यह देख हंस भी गदा लेकर अपने रथ से कूद पड़ा।
तदंतर लोक में विख्यात तेज वाले महाबाहु महारथी हंस और हलदर इस महासमर में युद्ध करने लगे। वे दोनों परम पराक्रमी, एक दूसरे की वध की इच्छा रखने वाले, महायुद्ध के लिए परिश्रम करने वाले और हंस के समान चलने वाले थे। एक दूसरे को जीतने का उत्साह मन में लिए वे दोनों वीर उत्तम युद्ध कर रहे थे। तदंतर उदार पुरुषों में श्रेष्ठ हंस ने उस महासमर में दाहिने पैंतरे पर विचरना आरंभ किया और बलवान बलभद्र बाएं पैंतरे पर अत्यंत तीव्र गति से विचरने लगे। युद्ध की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ बलभद्र और हंस ने देवताओं के देखते देखते पहले दोनों घुटनों को मोड़कर रणभूमि में एक दूसरे को गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। अध्याय 125 सात्यकी और डिंभक का युद्ध। तदंतर डिंभक और सात्यकी अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। वे दोनों बलवान वीर क्षत्रियों में विख्यात थे। उन्होंने महायुद्ध में बड़ा परिश्रम किया। वे दोनों सदा वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाले थे। वीर सात्यकी ने वेदों के पारंगत विद्वान डिंभक के स्तन, मुख और छाती में 10 पैने बाणों से प्रहार किया। उस बलवान वीर के द्वारा घायल किए गए क्षत्रिय शिरोमणि डिंभक ने, जिसे युद्ध में अपने पराक्रम पर बड़ा गर्व था, सात्यकी को 5000 नाराजों द्वारा चोट पहुंचाई। तब 7 शीघ्रगामी बाणों से घायल होकर कुपित हुए नृपश्रेष्ठ डिंभक ने एक पुनः 1,00,000 बाणों से सात्यकी को शत विशत कर दिया। उस बाण से घायल हो रक्तवमन करते हुए सात्यकी वसंत में खिले हुए पलाश के समान शोभा पाने लगे। इस प्रकार सात्यकी ने सब क्षत्रियों के देखते देखते डिंभक के 110 धनुष काटकर बड़े जोर से गर्जना की। तब डिंभक और सात्यकी दोनों वीर अपने धनुषों को त्याग कर अत्यंत भयंकर खड़ग हाथ में ले परस्पर युद्ध के लिए उपस्थित हुए। महाभाग दुशासन कुमार, सोमदत्त पुत्र, भूरिश्रवा, अभिमन्यु, नकुल, ये युद्ध स्थल के 6 श्रेष्ठतम वीर खड़ग युद्ध के ज्ञाताओं में उत्कृष्ट माने गए हैं। इन 6 में भी ये दोनों श्रेष्ठ नरेश सर्वोत्तम कहे गए हैं। वे ही दोनों युद्ध की लालसा देखकर खड़ग द्वारा परस्पर जूझने लगे। भ्रांत, उद्भ्रांत, आविरुद्ध, प्रविद्ध, बाहु निश्चित, आकर, वीकर, भिन्न, निर्मर्याद, अमानुष, संकोचित, ये खड़ग युद्ध के 32 पैंतरे हैं। खड़ग युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों ने ये सभी पैंतरे वहां प्रकट किए। तदंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि विजय के लिए परिश्रम करने वाले उन दोनों वीरों की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। ये ही दोनों युद्ध में समर्थ हैं तथा खड़ग विद्या और धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हैं। इनमें से एक तो भगवान शंकर का शिष्य है और दूसरा बुद्धिमान द्रोणाचार्य का। अर्जुन, सात्यकी और जगदीश्वर भगवान वासुदेव, ये 3 सदा ही युद्ध स्थल में महावीर के नाम से विख्यात हैं। डिंभक, कुमार कार्तिकेय और भगवान शिव, ये 3 मुख्य महारथी हैं। ये सभी बल और वीर्य में विख्यात हैं। इस प्रकार वे देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और बड़े बड़े नाग युद्ध देखने की इच्छा से खड़े होकर एक साथ उपयुक्त बात कर रहे थे। अध्याय 126 हिडिंब के साथ वसुदेव और उग्रसेन का युद्ध तथा बलभद्र के द्वारा हिडिंब का वध। वसुदेव और उग्रसेन बूढ़े होने पर भी युद्ध में परम सुख मानने वाले थे। उनके सारे अंग जरा से जीर्ण हो गए थे। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न, राजमार्ग में चतुर थे। ये दोनों उस महासमर में दुरात्मा राक्षस हिडिंब के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों ने अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा रणभूमि में नरभक्षी राक्षस राज दुरात्मा हिडिंब को पीड़ित कर दिया। राक्षस राज हिडिंब सब ओर से मनुष्यों को खाता हुआ अत्यंत हष्ट पृष्ट हो गया। उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और थोड़ी विशाल थी। वह दुष्ट आत्मा था। वह हाथियों से हाथियों को, घोड़ों से घोड़ों को, रथों से रथों को और सवारों से सवारों को मारकर कुचल देता। उस विकराल रूपधारी राक्षस ने जिन्हें सामने देखा उन्हीं का वध कर डाला। कितने ही वृष्णिवंशियों यादवों को खाते हुए उनमें से कुछ को उठाकर सहसा दूर फेंक दिया। उसी प्रकार उस राक्षस ने एक ही क्षण में उन सब का भक्षण कर लिया।
जैसे कुंभकर्ण वानरों को खा गया, उसी प्रकार उस नरभक्षी निशाचर ने वृष्णिवंश की सेना को समाप्त कर दिया। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। तब उस विकराल रूपधारी देवद्रोही भयानक राक्षस ने बाणों का निवारण करके मुंह फैलाकर उन सब पर धावा करा। उसने उन दोनों के धनुष छीनकर तुरंत उस स्थल में तोड़ डाला। फिर वह विकराल मुख वाला दुष्टात्मा राक्षस अपनी दोनों बाहें फैलाकर विद्यसेवी भूपाल राजा वासुदेव को उस राजसभा में ही पकड़ने की चेष्टा करने लगा। वह राक्षसों में श्रेष्ठ समझा जाता था। हिडिंब बोला, तुम किस लिए मेरे सामने खड़े हो? मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। जिसे विधाता ने श्री कृष्ण का पिता बना दिया, वह बूढ़ा वासुदेव भूख से पीड़ित, परिश्रम से कष्ट पाता, युद्ध में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करता है। तुरंत ही अब तुम दोनों मेरे मुंह से छूटकर नहीं जा सकते। तुरंत ही मेरे मुख के भीतर प्रवेश करो। तुम दोनों का रक्त पीकर मैं तृप्त होऊंगा और संतोष प्राप्त करूंगा। इसके बाद तुम दोनों वृद्धों के मांस को मैं सुखपूर्वक खाऊंगा। ऐसा कहता हुआ विशाल ठोड़ी वाला राक्षस राज निशाचर हिडिंब उस समय मुंह बाकर उनकी ओर दौड़ा। इसी बीच में प्रतापी बलभद्र ने वसुदेव और उग्रसेन को वैसी अवस्था में पड़ा देख जूझते हुए हंस का भार बलवान श्री कृष्ण को सौंप दिया और स्वयं वे उस दुरात्मा राक्षस के बीच में आकर इस प्रकार बोले, ओ राक्षस, ऐसा दुस्साहस न कर। इन दोनों भूप शिरोमणियों को छोड़ दे। मैं खड़ा हूँ। शत्रुओं के वध की इच्छा से यहाँ आए हुए मूर्छ बलभद्र के साथ तू युद्ध कर। इस तरह बोलते हुए हलधर की बात सुनकर हिडिंब ने उस महासभा में वासुदेव और उग्रसेन को तो छोड़ दिया और सोचा, यह महान दुष्ट है, अतः पहले इसी को खा जाऊं। ऐसा विचार कर पूर्ववत मुंह फैलाए हुए उसने बलभद्र पर आक्रमण किया। युद्ध की रंगभूमि में जूझते हुए नरसिंह बलभद्र और राक्षसिंह हिडिंब के मुक्कों का भयंकर चट चट शब्द प्रकट होने लगा। इसके बाद साक्षात बलवान बलराम ने यत्न पूर्वक मुट्ठी बांधकर हिडिंब के वक्षस्थल पर बड़े जोर से आघात किया और उसके मुंह पर 2 तमाचे जड़ दिए। उनके तमाचे की मार खाकर वीर निशाचर राक्षस राज हिडिंब प्राणहीनता होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार राक्षस प्रवर हिडिंब प्राण शून्य होकर उस स्थान से दूर निकल गया। उस महासमर में जो कोई भी राक्षस वहां मरने से बचे थे, वे बलभद्र जी से भयभीत तो वहां से 10 दिशाओं में भाग गए। तदंतर सहस्त्रों किरणों से सुशोभित दिन के स्वामी अंशुमाली भगवान सूर्य अपने तेज समेटकर अस्ताचल को चले गए और प्रजाजनों के नेत्रों में कुछ कुछ अंधकार का समावेश हो गया। संपूर्ण विश्व के मुख्य स्वरूप प्रजापालक सूर्यदेव के समुद्र के जल में प्रवेश कर जाने पर नक्षत्र नाथ चंद्रमा का उदय हुआ, जिससे संध्या काल का अंधकार भी नष्ट हो गया। उस समय हंस की सेना में जो श्रेष्ठ नरेश थे, वह यह कहते हुए यहाँ समर उत्सव से विरत हो गए हैं कि राजन, कल प्रातः काल का युद्ध किन्नरों के गीत से गूंजते हुए गोवर्धन पर्वत पर हो तो अच्छा होगा। ऐसा कहकर वे सब नरेश वहां से भागकर गोवर्धन पर्वत पर चले गए। अध्याय 127। गोवर्धन पर्वत के समीप हंस और डिंबक के साथ यादवों का युद्ध। श्री कृष्ण द्वारा भूतेश्वरों की पराजय तथा श्री कृष्ण और हंस का घोर युद्ध। विषमपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे दोनों भाई हंस और डिंबक रात में ही एक साथ महागिरी गोवर्धन पर्वत को चल दिए। जब निर्बल प्रात काल आने पर सूर्यदेव का उदय हुआ, तब केशी हंता भगवान केशव भी शीघ्रता पूर्वक गोवर्धन पर्वत की ओर चले। सात्यकी, बलभद्र और सारण आदि यादव भी गंधर्वों और अप्सराओं के नाना प्रकार के गीतों से निनादित गोवर्धन पर्वत पर गए। जब यादव उस पर्वत के उत्तर तट पर पहुंच गए, तब यमुना के निकट पुनः युद्ध आरंभ हुआ। वासुदेव ने 7 बाणों से हंस और डिंबक को घायल कर दिया। सारण ने 25 और कंकण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार हंस और डिंबक के साथ यादवों का सब ओर से युद्ध छिड़ गया।
उग्रसेन ने झुकी हुई गांठ वाले 73 बाण मारे। विराट ने 30, सात्यकी ने 7, विपृथु ने 80 तथा उद्धव ने 10 बाणों का प्रहार किया। प्रद्युम्न ने 30, सांब ने 7, अनादृष्टि ने झुकी हुई गांठ वाले 61 बाणों द्वारा शत्रुओं को घायल कर दिया। इस प्रकार वे समस्त यादव एक साथ होकर उत्साह संपन्न पुरुष की भांति अत्यंत अद्भुत और महाघोर युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते समस्त यादवों ने हंस और डिम्बक के साथ महान युद्ध छेड़ दिया। दोनों भाई हंस और डिम्बक ने भी उन समस्त यादव नरेशों को अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण और हंस दोनों सामर्थ्यशाली वीर एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। उधर बलराम और डिम्बक भी युद्ध करने की इच्छा से परस्पर उलझ गए। ये सब के सब अस्त्र शस्त्र और बल में पराक्रमी थे। तदंतर इंद्रियों के प्रेरक कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने सबको विस्मय में डालते हुए से महान शब्द करने वाले 5 जन्य शंख को बजाया। इतने में ही लंबे पेट और विशाल शरीर वाले उन महाभयंकर भूतों ने शूल लेकर भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। उन दोनों ने यादवेश्वर श्री कृष्ण पर एक साथ ही शूल से प्रहार किया। देवताओं और गंधर्वों के समीप उन दोनों के आघात से आहत हो भगवान श्री कृष्ण के अधर पर मंद मुस्कान की छटा बिखर गई। वे रथियों में श्रेष्ठ भगवान जनार्दन कुछ उछलकर तुरंत रथ से कूद पड़े और दोनों भूतेश्वरों को पकड़कर उन्हें अलात चक्र के समान 100 बार घुमाने के पश्चात केशवहरि ने कैलाश पर्वत की ओर फेंक दिया। वे दोनों कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का यह पराक्रम देख बड़े विस्मय में पड़ गए। श्री कृष्ण का वह कर्म देखकर हंस के बड़े बड़े नेत्र रोष से लाल हो गए। उसने समस्त देवताओं के सुनते हुए यह बात कही, केशव, हमारे राजसूय यज्ञ में क्यों विघ्न डाल रहे हो? महाराज ब्रह्मदत्त उस महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो उसमें यथा योग्य कर दो, अथवा नंदपुत्र तुम क्षण भर मेरे सामने खड़े रहो, फिर मेरी श्रेष्ठता को जानकर स्वयं ही बहुत सा कर प्रदान करोगे। फिर मेरे पिता यज्ञ का आरंभ करेंगे। इस युद्ध में मैं तुम्हें अनुपम बल को अभी नष्ट किए देता हूँ। ऐसा कहकर हंस ने शाल और ताल के समान विशाल धनुष और बाण ले उसे बलपूर्वक खींचकर उस नाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के ललाट में प्रहार किया। वह नाराज उनके लिए मनोहर आभूषण सा प्रतीत हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा, प्रभावशाली वीर, तुम मेरा रथ हाँको। भगवान ने जब सात्यकी को इस प्रकार आदेश दिया तब वे दारू को पीछे करके उस स्थान पर बैठकर उनका रथ हाँकने लगे। सात्यकी ने युद्ध स्थल में शीघ्रता पूर्वक रथ के बहुत से पैंतरे दिखाए। उधर हंस के बाण से गहरी चोट खाकर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने किसी बाण पर आग्नेय अस्त्र का आधान करके सात्यकी को रणभूमि में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए हंस से कहा, मैं इस बाण से तुझे अभी दग्ध किए देता हूँ। यदि शक्ति हो तो इसे रोक। अब तेरे लिए बहुत सी असंगत बातें बकने से कोई लाभ नहीं। तू क्षत्रिय है, सदा अपने कर्तव्य का पालन कर। यदि मुझसे कर लेना चाहता है तो आज दिखा अपना पराक्रम। तूने पुष्कर में रहने वाले यतियों को सताया है। मैं इस संपूर्ण जगत का ईश्वर हूँ। तू मेरे रहते ब्राह्मणों पर शासन करता है। मैं तुझ जैसे क्षत्रिय रूपी कंटकों का वध करके सत्पुरुषों के जगत में ब्रह्मद्रोही दुष्टों का शासन करने वाला हूँ। तू मुख्य यतियों के शाप से ही मर चुका है। आज तुझे मृत्यु के हवाले करके मैं ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में हंस पर उस आग्नेय अस्त्र को छोड़ दिया। तब हंस ने भी वाणु अस्त्र से उस अस्त्र का निवारण कर दिया। यह देख गोविंद ने रणभूमि में हंस पर वायव्यास्त्र चलाया, किंतु नृपश्रेष्ठ हंस ने महेंद्र अस्त्र से उसका वारण कर दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अत्यंत भयंकर महेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु हंस ने रौद्रा अस्त्र द्वारा तत्काल उसका निवारण कर दिया। तब श्री कृष्ण ने लगातार गांधर्व, राक्षस और पिशाच अस्त्र छोड़े। माधव के उन चारों अस्त्रों का निवारण करने के लिए हंस ने युद्ध स्थल में तुरंत ही ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र, असुरास्त्र और याम्यास्त्र, ये 4 अस्त्र छोड़े।
तदंतर देवाधिदेव जनार्दन ने ब्रह्मशील नामक महान विनाशकारी भयानक अस्त्र हंस पर छोड़ा। उन्होंने महान एवं घोर पराक्रम वाले उस अस्त्र का हंस के लिए ही प्रयोग किया था। उस महाभयंकर अस्त्र को देखकर नृपश्रेष्ठ हंस भयभीत हो उठा। फिर उसने उसी अस्त्र से उस बाण का वारण किया। तदंतर संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और पालन करने वाले भूतात्मा देवाधिदेव जनार्दन हरि ने यमुना जी के जल का आचमन करके एक तीखे बाण पर वैष्णवास्त्र की संयोजना की। पूर्व काल में देवताओं ने रणभूमि में जिसके द्वारा असुरों का वध करके अपना राज्य प्राप्त किया था, उसी अस्त्र का राजा हंस के वध के लिए श्री कृष्ण ने प्रयोग किया। इस प्रकार श्री महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में हंस और श्री कृष्ण का युद्ध विषय 123वां, 124, 125, 126 और 127वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।